हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सी टेट 2019 सेकंड पेपर के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चले और आप आगामी टेट के एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। दोस्तों, ये हमारा 9वां पार्ट है। इससे पहले मैं 8 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है, तब स्त्रियों की जनसंख्या है। तो क्वेश्चन में दिया है कि शहर की जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। तो हम पुरुषों के अनुपात को मान लेते हैं 12x और स्त्रियों के अनुपात को मान लेते हैं 11x। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है, मतलब दोनों के अनुपात के योग के बराबर है, तो दोनों के अनुपात को हम लोग योग कर लेते हैं। 12 में 11 जोड़ेंगे तो होगा 23x। टोटल जनसंख्या है शहर की 4,60,000। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पक्षांतर करेंगे। 23 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 4 0। x बराबर आ गया दोस्तों 20,000। तो हमने माना था, क्वेश्चन में पूछा गया है कि तब स्त्रियों की जनसंख्या है, स्त्रियों की जनसंख्या को हमने माना है 11x। 20,000 का हम मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो आएगा 11 दूनी 22, 2,20,000। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी में है 2,20,000, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि क्वेश्चन में पुरुषों की जनसंख्या पूछा गया रहता तो हम 20,000 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करते, 12 दूनी 24, तो 2,40,000 हमारा राइट आंसर होता। दोस्तों, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं सी टेट 2019 के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मान ज्ञात करना है 8 का घात 1/5 गुणा 4 का घात 2/5 गुणा 2 का घात 3/5 पूरे का घात 4/13। तो आंसर क्या होगा? जो लोग मैथ से दूर भागते हैं उन लोग को क्वेश्चन थोड़ा टफ दिख रहा होगा, बट क्वेश्चन है बहुत इजी, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप यदि आधार को समान कर सकते हो तो आधार को पहले समान कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आधार को समान करेंगे। 8 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 का त्रिघात, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उस पर घात है 1.5। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का घात 2, 2 को हम 2 ही लिख लेते हैं। पूरे का घात है 4/13। दोस्तों, घातांक के नियम से जब घात का घात होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई हम 1.5 के साथ करेंगे तो आएगा 4.5। 2 का मल्टीप्लाई हम 2.5 के साथ करेंगे तो आएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3.5। पूरे का घात है 4/13। दोस्तों, घातांक के नियम से जब आधार सेम रहता है तो जो घात रहता है वो जुड़ जाता है। तो आइए जोड़ते हैं। 4.5 प्लस 5 प्लस 3.5, पूरे का घात 4/13। देखिए, 4.5 और 3.5 हो गए 8, 8 5 13, 2 का घात 13। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4/13। 13 से 13 कैंसिल, 2 का घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 आ गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ लग रहा था बट था बहुत इजी। इस प्रकार आप घातांक के नियम को फॉलो करते हुए आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कर्ण 3/3 गुणा माध्यिका का वर्ग। मान को पुट कर लेते हैं। माध्यिका की लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 3 करनी 3। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन फर्स्ट में है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, कितने कम टाइम में बन गया। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय के 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि क्रमशः 25%, 20% तथा 25% हो जाता है, तब छात्रों की संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक विद्यालय के 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। तो हम मान लेते हैं 40:50:60 है। आप कुछ ही मान के हल कर सकते हैं, आंसर सही आएगा। इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि 25%, 20% तथा 25% हो जाता है। दोस्तों 40 का 25% कितना होगा, हम निकाल लेते हैं। 40 का 25%, 0 से 0 कैंसिल, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। 25% छात्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो 40 का 25% होगा 10। तो 40 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। उसी प्रकार बोला जा रहा है कि 50 में 20% की वृद्धि होती है। 50 का जब हम निकालेंगे 20%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 50 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60। 60 का 25% आइए निकाल लेते हैं। 60 का 25%, 0 से 0 कैंसिल, 5×5 = 25 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो जब हम 60 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75। तो दोस्तों हमें अनुपात प्राप्त हुआ 50:60:75। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5 बचा 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचा 2, 5×5 = 25। 10:12:15 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन 2019 सीजीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें किसी भी ऑप्शन में सही आंसर नहीं दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर विलोपित कर दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा 10:12:15। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों एक चित्र दिया गया है जिसमें ए बी समांतर सी डी, देखिए दो समांतर रेखाएं हैं जिसे ई एफ रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। दोस्तों जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसे कोई रेखा जब प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उन्हें कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो कोण बन रहा है 3x + 10 डिग्री है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 3x + 10 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 2x है, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो 2x होगा। और जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तब रेखा के एक साइड जो कोण बनता है वह 180 अंश की होती है। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3x + 10 प्लस ये वाला 2x, दोनों मिलकर 180 अंश का
कोण बनाती हैं 3x और 2x 5x प्लस 10। जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 10 प्लस में है, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 10। 180 में 10 माइनस करेंगे तो 170। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा 2, 5 20। x की वैल्यू 34। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था बट था बहुत इजी। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों, जब एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ हो रहा है तो उसका मूल्य रहा होगा 70। 30% का लाभ हुआ तो 70 रुपये उसका प्राइस रहा होगा। 70 का x% 30% है। जब परसेंट निकालना हो तो इसी प्रकार आपको निकालना है। पक्षांतर करेंगे, डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का हो जाता है डिवाइड। 70 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, और 100 यहाँ पर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 30 दहम 300। 7 से भाग दे देते हैं। 7 चौक 28, बचा 2, 7 दूनी 14, बचा 6। शेषफल बचता उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके साथ डिवाइड करते हैं, 7 से भाग दिए हैं तो 7 को लिखेंगे हम नीचे, और जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं ऊपर। 42 सही 6/7। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन फर्स्ट में है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सीजीटेट 2019 सेकेंड पेपर के हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। परसेंट से तो क्वेश्चन बनता ही है, तो यदि परसेंट से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न सर्वे के आंकड़ों से सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन है तथा उसे कुल सर्वे का कितना प्रतिशत मिला। आइए दोस्तों देखते हैं कौन से पार्टी को कितना परसेंट वोट मिला है। देखिए, पी पार्टी को, इसका मतलब होता है 5, 5, 10, 15, 16, 17। पी पार्टी को 17 वोट मिले हैं। क्यू पार्टी को 5, 10, 15, 5, 20, 20% वोट मिले हैं। आर पार्टी को 5, 10, 15 और 4, 19, 19% वोट मिले हैं। और एस पार्टी को 5, 10, 15, 20, 4, 24, 24% वोट मिले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन है तथा उसे सर्वे का कितना प्रतिशत मिला है। तो सबसे लोकप्रिय पार्टी है एस और उसे 24% वोट मिला है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन में दिया होगा कि सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन है, तो सबसे लोकप्रिय पार्टी वही होगी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, और इसका मतलब होता है देखिए 5, तो सबसे ज्यादा 5 जिसमें होंगे उसी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। तो देखिए, इसमें भी 4, 5 है और इसमें भी देखिए 4, 5 है, लेकिन यहाँ पे देखिए और 4 है तो 24 ज्यादा होगा। तो आपको सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से आप ट्रिक को अप्लाई करके बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि चतुर्भुज का अर्थ है 1000 टन, त्रिभुज का अर्थ है 500 टन तथा सर्कल का अर्थ है 100 टन एवं 4 फसलों PQRS के उत्पादन निम्नवत है। देखिए, उत्पादन यहाँ पर दिया हुआ है, तब किस फसल का उत्पादन सबसे कम होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे कम उत्पादन किसका होगा। तो सर्कल का अर्थ है 100 टन, तो सर्कल जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसी का उत्पादन कम होगा। देखिए, यहाँ पर 2 सर्कल आर में भी है और 2 सर्कल
इसमें भी है। अब देखते हैं, देखिए चतुर्भुज का मतलब है 1000 टन और त्रिभुज का मतलब है 500 टन। तो जिसमें त्रिभुज होगा वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो देखिए एस में है त्रिभुज, इसका मतलब है दोस्तों सबसे कम उत्पादन इसका होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस। तो इस प्रकार आप ट्रिक अप्लाई करके बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।